एवरीवन। आज का हमारा सब्जेक्ट ना बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि तब क्या होगा जब हमारा किडनी अपना काम ठीक से ना कर पाए, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट ना कर पाए हमारे ब्लड से। ठीक है, तो क्या हमारी डेथ हो जाएगी या फिर हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा इन्वेंट कर रखा है हमारे लिए जो हमारी जान बचा पाएगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों को ये हेडिंग देखना पड़ेगा चैप्टर का, टॉपिक का, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी, इसको कि हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है। आपने एक वर्ड यहाँ पे नोटिस किया है, हिम मतलब होता है ब्लड और डायलिसिस का मतलब क्लीन करना, यानी कि ब्लड को क्लीन करना। लेकिन क्या नेचुरल किडनी करेगा क्या? वो तो हमारा फेल हो रखा है ना। ठीक है, तो आर्टिफिशियली जो है ब्लड को क्लीन करने का प्रोसेस हीमोडायलिसिस कहलाता है। ठीक है ना, और इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग यही जानेंगे कि जब किडनी फेल हो जाता है, एक तो जानेंगे कि पहले ये किडनी फेल क्यों होता है। ठीक है, और तब जानेंगे कि जब फेल हो जाता है तो फिर हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। आपको पता है कि किडनी नहीं होगा तो फिर हमारे बॉडी में पॉइजन इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे, है ना। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन हो जाने से किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंजरी हो सकती है, या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, या हो सकता है कि ब्लड के फ्लो में किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन हो, है ना। कोलेस्ट्रॉल हो सकता है ज़्यादा हो गया हो, वहाँ पे किडनी के पास इकट्ठा हो गया हो। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं, इनकी वजह से किडनी के फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है ना, किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। ठीक, इसे होता क्या है, दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। कॉमन सेंस की बात है, जब किडनी अपना काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसका अमाउंट धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, विच कैन इवन लेड टू डेथ, जिससे कि बॉडी की डेथ भी हो सकती है। ठीक, इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, इसको किडनी फेल्योर भी बोलते हैं। ठीक है ना, आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। तो जब किडनी फेल्योर हो जाती है तो हम लोग आर्टिफिशियली जो है ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है ना, और मेथड को क्या बोलते हैं, या इस मशीन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस। ठीक है ना, अब देखिए, एन आर्टिफिशियल किडनी जो डिवाइस, देखो लिखा भी है ना, आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है, ये वाला डिवाइस है। ओके, जो कि काम में आता है टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। ठीक है ना, डायलिसिस करके हम लोग ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को आर्टिफिशियली बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, अब ये काम कैसे करता है, ये फंक्शन कैसे करता है, ये पूरा का पूरा इस पैराग्राफ में दे रखा है। तो हम इस पैराग्राफ को बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है ना बच्चे, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक्चुअली दो चीज़ याद रखना। पहला, ये जितने भी आपको ट्यूब्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो ट्यूब हैं इस चैम्बर के अंदर, जितने भी ये रेड कलर के जो ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे सेलेक्टिवली परमिएबल ट्यूब्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ट्यूबिंग मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्यूब के थ्रू जितना भी डिफ्यूजन का वर्क होगा, सारे के सारे मटेरियल्स तो अंदर या बाहर नहीं जा पाएंगे ना, सेलेक्टिवली है यहाँ पे, यानी कि सिलेक्टेड मटेरियल ही अंदर जा पाएंगे या बाहर निकल पाएंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि आपके ब्लड का कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इस ट्यूब में भरने, इस चैम्बर में भरने के लिए, इसका भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। बस ये दो बात याद रखना है इसमें। ठीक है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो कि इस चैम्बर में फिल किया जा रहा है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है वो देखो, ये ब्लड है ना, ये ब्लड निकाला जा रहा है बॉडी से, और इस ब्लड को निकाल करके इन सारे ट्यूब्स में फिल कर दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि ब्लड का भी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही है जितना कि इस डायलाइजिंग फ्लूइड सॉल्यूशन का है, ये येलो कलर का जितना फिल किया हुआ है ना, ये वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है कि आपके ब्लड में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो ब्लड से निकल करके इस डायलाइजिंग फ्लूइड में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही डिफ्यूज़ होता है, क्योंकि सिलेक्शन होता है यहाँ पे, सिलेक्टिवली परमिएबल चैम्बर है, ये सब ट्यूब्स है। ठीक है,
चलिए, और ये जितना भी यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट आया है इस डाइल्यूशन सॉल्यूशन में, वो जाकर के इकट्ठा हो जाता है किसी दूसरे वाले डब्बे में, तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब आपका जो ब्लड है वो तो प्योर हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलना था वो तो निकल गया। ठीक है ना, अब ये ब्लड जो है वापस से आपके बॉडी में एंटर कर जाता है। इस तरीके से आपकी बॉडी के सारे ब्लड को इसी तरीके से प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से ये जो प्रोसेस है ना हीमोडायलिसिस का, ये काफ़ी महंगा होता है। ठीक है ना, आप जो है ना सर्च करना अपने आसपास, अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्या आपके आसपास कोई ऐसे पेशेंट हैं जो कि हीमोडायलिसिस कराने जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने जो प्रोसेस बताया ना वही प्रोसेस इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स, ये दिख रहा है आपको नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग, है ना, सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड, और ये पीला कलर का डायलिसिंग फ्लूइड ऑलरेडी इसमें फिल्ड होता है। ठीक है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना सेम होता है, दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, एक्सेप्ट डैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। हाँ, ये मैं बताना भूल गई थी। देखो इस डायलिजिंग फ्लूइड में और आपके ब्लड में एक डिफरेंस है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम है बट एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है और इस डायलिजिंग फ्लूइड में नहीं है, इस वजह से ब्लड से निकल करके नाइट्रोजनस वेस्ट इस डायलिजिंग फ्लूइड में चला जाता है और ये जाकर इकट्ठा कहाँ होता है? इस वाले में। समझ आया? चलो, द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब्स, तो पेशेंट के ब्लड को इस ट्यूब से पास कराएंगे। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पासेज इनटू द डायलिजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, ब्लड में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ चले जाएंगे? डायलिजिंग फ्लूइड में। ठीक है, देन द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, और जब ब्लड जो प्योरीफाई हो चुका है वो वापस से पेशेंट के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, यही है आपका प्रोसेस हीमोडायलिसिस का। ठीक है, अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है कि दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। ये जो प्रोसेस हुआ है ना हीमोडायलिसिस का, आर्टिफिशियल किडनी का, इसका जो फंक्शन है ना वो हमारी नेचुरल किडनी के जो है सिमिलर है, हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, सिमिलर है, उसके जैसा है। ठीक है ना, एग्जैक्ट क्यों नहीं है आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है ना, फिलहाल तो मैं आपको बताती हूँ। देखो जो हमारा नेचुरल किडनी है ना उसमें पहले तो पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है, इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट दोनों मटेरियल्स का, वापस से रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको ब्लड में भेज दिया जाता है और सिर्फ यूरिन को अपने पास रखता है नेफ्रॉन, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, बस वही यहाँ पे डिफ्यूज़ होता है और वो सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका नेचुरल किडनी है ना वो 180 लीटर डेली जो है फिल्ट्रेट करता है ब्लड को, यानी कि इनिशियल फिल्ट्रेट जो है ना, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट्स, मैंने बताया था ना पिछले वाले वीडियो में, आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर के एक बार देख लो। ठीक है, तो ये जो है ना इन सब मटेरियल्स को मिला करके 180 लीटर डेली ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है ना, लेकिन इस 180 लीटर ब्लड में यूरिन कितना होता है? सिर्फ 1 लीटर, है ना इंटरेस्टिंग बात। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। ये तो आपको पता है ना कि 179 लीटर क्या होगा, वापस से ट्यूबुलर पार्ट के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और सिर्फ 1 लीटर ही जो है यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट होगा। देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ नोट भी बना रखे हैं, आप इसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, देखो हीमोडायलिसिस का मतलब, हीमो मतलब ब्लड और हिम मतलब ब्लड और डायलिसिस मतलब क्लीन करना। ओके, इन केस ऑफ किडनी फेल्योर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अभी आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, आर्टिफिशियल किडनी होता क्या है? इट इज अ डिवाइस to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis। ठीक है, मैंने कोई खास बात नहीं लिखा, जस्ट वहाँ पे जो लिखा था उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, लाइक नेचुरल किडनी की तरह इन आर्टिफिशियल किडनी देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन, बस
यही लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल किडनी की तरह आर्टिफिशियल किडनी में किसी तरह का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। समझ में आ गया? बस इतनी सी बात है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी बहुत छोटा सा दिया है, बट इम्पॉर्टेंट है। देखो, हम अगर एनिमल्स जो हैं अपने एक्सक्रीट को बॉडी से बाहर निकालते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है, तो प्लांट्स भी तो अपने एक्सक्रीट को बाहर निकालते होंगे ना बॉडी से। इनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं, तो ये कैसे निकालते हैं, जानना इंटरेस्टिंग होगा ना। देखो, प्लांट्स का जो एक्सक्रीट होता है ना, वेस्ट मटेरियल्स होता है ना, वो 3 तरीके से बाहर निकलता है। पहला तो ऑक्सीजन होता है वेस्ट मटेरियल, आपको पता है। ऑक्सीजन को एक्सपेल्ड आउट थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं एनिमल्स के लिए। हम लोग तो वही ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, है ना। सेकेंडली वाटर, गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अगर पानी ज़्यादा है और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी, है ना, ट्रांसपिरेशन करते हैं प्लांट, उस समय एक्सेस वाटर जो है बॉडी से बाहर चला जाता है प्लांट के बॉडी से, ठीक है, प्लांट के पार्ट्स से। चलिए, तीसरा जो है ना, इसके अलावा भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं प्लांट्स में, ठीक है। क्योंकि प्लांट का फंक्शन ज़्यादा नहीं है, इसलिए वेस्ट मटेरियल्स भी ज़्यादा नहीं होते ह्यूमंस की तरह या एनिमल्स की तरह, ठीक है। पर जितने भी होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स ये यूज़ करते हैं। देखो, ये सारे के सारे मैंने लिख रखे हैं। पहला तो बाय लूजिंग लिव्स, लिप्स को फॉल डाउन कर देते हैं। आपको पता है लिप्स गिरते हैं, क्यों गिरते हैं? तो एक्चुअली लिप्स नहीं गिरते हैं, लिप्स के साथ साथ उसमें जो है ना स्टोर्ड होता है जितने भी वेस्ट होते हैं प्लांट्स के, वो तो उसी वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए, अपने प्लांट पार्ट्स से बाहर अलग करने के लिए जो है प्लांट अपने लिप्स को फॉल डाउन करते हैं, गिराते हैं, ठीक है। सेकेंडली है रेजन्स एंड गम्स। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा होगा, है ना। देखो यहाँ पे ये गम्स निकलता है, रेजन्स निकलता है, ये सब क्या है? सब वेस्ट मटेरियल है प्लांट का, ठीक है। अच्छा, वैक्यूल्स में भी वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करता है प्लांट। प्लांट का वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, आपको पता है ना। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कितना बड़ा है। चलो, तो उसमें भी वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और सबसे लास्ट, अराउंड सॉइल, नीचे सॉइल के किनारे भी प्लांट जो है अपना वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज आउट करते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में काम आता है, ठीक है। बस हम लोगों को इस चैप्टर में एक्सक्रीशन में इतना ही पढ़ना था। आई थिंक आपको एक्सक्रीशन क्लियर होगा, प्लांट का भी और एनिमल्स का भी। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं आपके प्रॉब्लम को पूरी कोशिश करूँगी सॉर्ट आउट करने की, ठीक है। आपके नोट्स बन गए होंगे, ठीक है। मैं PDF यहाँ पे टैग कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस PDF को लेकर के आप कॉपी में नोट्स बना सकते हो, ओके। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करो। आपके लाइक करने से ना इफेक्ट ये पड़ता है ना कि मैं मोटिवेट होती हूँ कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मेरे को वीडियोस बनाने चाहिए, ठीक है ना। और ये तो बायोलॉजी के हैं, आपको ऑल सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे सर्च करना, या फिर सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको पता चल जाएगा, ओके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।